बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुराद अली शाहिद फ्रॉम दोहा कतर। गवर्नर पंजाब सॉरी सरवर ने पिछले दिनों एक हुक्मनामा जारी किया कि जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी क्लासेस में कुरान की तालीम को लाजम करार दिया गया। यानी जो भी तालिब इल्म यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करेगा उसको कुरान की तालीम लाजम तौर पर जो हासिल करनी पड़ेगी। इससे पहले भी मुझे याद है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश के लिए बहुत से लोग इसलिए वहाँ जाया करते थे कि वहाँ पर एक पेपर जो है वो इस्लामियात का भी हुआ करता था। तो अगरचे वो तो ग्रेड को अच्छा करने के लिए था कि चलें वहाँ जाएंगे तो इस्लामियात में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उसकी वजह से ग्रेड अच्छा बन जाएगा। लेकिन केजी क्लासेस में भी ये पहले से अमल जारी है। केजी क्लास से लेके और सेकंड ईयर तक ये पहले से अमल जारी है। यानी केजी में 1 में 2 में छोटी छोटी आयतें, छोटी छोटी सूरतें याद करवाई जाती हैं बच्चों को। इस तरह से 8वीं तक फिर आयतुल कुर्सी, दुआए कनूत, चारों कुल और इस तरह से बड़ी थोड़ी सूरतें उनको याद करवाई जाती हैं। 9th क्लास में यानी बोर्ड क्लासेस में 9th, 10th और फर्स्ट ईयर में इस्लामियात को एज ए लाजम सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो उसमें बड़ी सूरतें जो है वो शामिल की जाती हैं, जैसे सूरह अल-मुम्तहनून वगैरह। तो फर्स्ट ईयर के बाद इसकी जगह पे पाकिस्तान स्टडी ले लेता है। कहने का मतलब ये है कि छोटी क्लास से लेके सेकंड ईयर तक ये इस्लामियात को, सूरतों को, कुरान की तालीम को पहले से ही शामिल किया गया है। अब यूनिवर्सिटी में इसको शामिल किया गया, यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत कदम है, काबिल सताइश और तहसीन कदम है। हमें हर अच्छी बात को सराहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरा पहलू भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और दूसरा पहलू क्या है? वो दूसरा पहलू ये है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो कि इबादत के साथ साथ अमाल के ऊपर भी ज़ोर देती है। इसलिए कि इबादत की खूबसूरती सारी की सारी मामलात में है और अमाल में है, इम्प्लीमेंटेशन पे है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनकी बहुत ही मशहूर ज़माना किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम में उसका जो प्रीफेस में पहला सेंटेंस है वो ये है कि कुरान इज़ अ बुक विच एम्फेसाइजेस डीड्स रादर देन आइडियाज़, कि ये ऐसी किताब है जिसमें अमाल के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। और ज़रूरत भी इसी बात की है। एक चीज़ जो कि बतौर मुसलमान और मुसलमान ख़ानदान में पैदा होने के हमें विरासत में मिलती है कि हम बचपन से ही मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो हमें बचपन में मिल गई है। अब ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि उसको हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू करें, ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें। हमारी जो सोशल लाइफ है उससे साबित हो कि हम किस मज़हब के साथ हमारा ताल्लुक़ है। राइट? तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर हाल में गवर्नमेंट को और अपने लेवल के ऊपर अपनी ज़िंदगियों में इस्लाम को दाखिल करना है। अब अगर ना जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद कि पाकिस्तान का आइन कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि यकीनन इस्लामी असूलों के मुताबिक हमारा आइन होगा। लेकिन वो आइन जो कि 47 के फ़ौरन बाद बनना चाहिए था वो 9-10 साल तक नहीं बनता, बल्कि हमारा पहला आइन 1956 में बनता है। 56 से पहले 1935 एक्ट ऑफ इंडिया को ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद सम अमेंडमेंट्स। इस दौरान 1949 में हमारे जो फर्स्ट प्रीमियर है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, लियाकत अली ख़ान, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पेश की। अब वो क्या थी? उसमें भी सारे के सारे इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामिक गोल्डन प्रिंसिपल उनको शामिल किया गया था, जो कि बाद में हमारे 73 की आइन में बाकायदा इसका हिस्सा बना दिया। तो वो बड़ी खूबसूरत वो इस्लामी प्रिंसिपल्स थे 1949 में जो करारदाद पेश की। 56 का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन 62, कॉन्स्टिट्यूशन 1973, इन सब में इस्लामी दफ़ात, इस्लामी क्लाजेज, सेक्शन शामिल हैं। लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ बताया गया है कि शराब नोशी नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं करना चाहिए, कज़फ़ नहीं होना चाहिए, सोशल इवल्स जो है उसको एरेडिकेट करना चाहिए, उसका ख़ात्मा होना चाहिए। तो ये तो सबको ही पता है कि ये तमाम बुराइयां जो है अगर हमारी ज़िंदगी में होगा तो हम कभी भी एक खुशहाल मुआशरा नहीं बन सकेंगे, इस्लामी मुआशरा नहीं बन सकेंगे। कभी भी हम लोग जो है वो इस्लामी तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारी ज़िंदगियों में ये बात शामिल नहीं होती इस्लाम दरअसल है क्या। अब उस इम्प्लीमेंट को हम कैसे कर सकते हैं? एक तो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है
ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم سوچیں، ہم سمجھیں کہ اسلام ایک انسان سے، ایک مسلمان سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی میں ڈھال لیں۔ ہمیں خود سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز اسلام میں منع کی گئی ہے، یہ چیز اسلام میں حلال کی گئی ہے۔ اس چیز کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، اور اس چیز کے بارے میں ہمیں اپنے کان بند کر لینے چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ اسٹیٹ اس کو زبردستی امپلیمنٹ کروائے۔ امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کیونکہ قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ زبردستی ہی کروائی جا سکتی ہے ایسی قوموں کے لیے کہ جو ایک قوم نہ ہو بلکہ ایک منتشر ہجوم ہو۔ ایک نفسیات دان کا واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ جس کی عادت تھی کہ جس اسٹور میں بھی جاتا تو وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے چیز چرا لیتا۔ اب اس کے گھر والے اس سے بہت پریشان تھے کہ کس طرح سے اس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ یہ کام غلط ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا، ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیا۔ ایک نفسیات دان کے جب پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ شاپنگ کے لیے جائیں تو مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب ایک شاپنگ سینٹر میں گئے تو اس نفسیات دان نے بچے کو ایک جگہ کھڑا کر کے اس کے سامنے ایک لائن ڈرا کر دی، اور لائن ڈرا کرنے کے بعد اس نے اس کے کان میں کچھ کہا اور گھر والوں سے کہا کہ آپ فریلی جائیں، جا کے اپنی شاپنگ کر کے واپس آ جائیں، یہ بچہ کہیں نہیں جائے گا۔ عملاً ایسا ہی ہوا، پوری شاپنگ کی انہوں نے، شاپنگ کرنے کے بعد واپس آئے، جب واپس آئے تو بچہ وہیں پہ موجود تھا۔ پوچھا گیا کہ ایسی کون سی بات تھی جو آپ نے اس کے کان میں کہی کہ جس کی وجہ سے یہ بچہ اپنی جگہ سے نہیں ہل پایا، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کچھ زیادہ باتیں نہیں کی، میں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ نے اس لائن کو کراس کیا تو میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بچہ اس بات سے خوف زدہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے عملاً یہ میری ٹانگیں توڑ دے، اس لیے اس بچے نے جرأت نہیں کی کہ اس لائن کو کراس کر سکے۔ کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار قانون کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے کروائی جانی چاہیے، اور یہی قابل قبول پاکستانیوں کے لیے ایک عمل ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می۔